नमस्कार दोस्तों, आरजी की कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, शोर संधि की जो एक लाइन की ट्रिक जो मैंने पूर्व में बताई थी, तो कुछ युवाओं को समझने में इसको परेशानी आई, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही कम समय में बताने का प्रयास किया। 10 मिनट के अंदर अंदर पूरी शोर संधि को बताने का प्रयास किया था। तो इसको कुछ युवाओं ने कहा सर आप इसको करके बताइए, पढ़कर नहीं, तो मैं आपको एक बार इसको करके बता देता हूँ। आपको करना क्या है, देखिए आप इतने से कागज के ऊपर पूरी शोर संधि का हल निकल कर आएगा। इतने से कागज पर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखना। आपको पूरे सभी 11 स्वरों को एक लाइन में लिखना है और उनको 3 भागों में बांटना है। दोस्तों, इस मेरे पूर्व वाले वीडियो को हजारों युवाओं ने पसंद किया, लाइक किया। प्लीज आप भी इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसको ध्यान से देखिए आपको इनको 3 भागों में बांटना है। अ आ इ उ री प्लस ए ऐ ओ औ। ठीक है, अब ऊपर लिखना है गुण, यण, वृद्धि और अयादि। आगे लिखना है दीर्घ। दीर्घ सबसे आसान है, इसको अंत में समझेंगे। तो ये देखिए, आप देखना इसको ध्यान से, इस एक लाइन के अंदर पूरी स्वर संधि का हल निकल कर आएगा। अब ये लिखा है इसमें, तो ए और ओ को तो आपको यहां लिखना है, ए ओ, यानी स्वर संधि जैसे आपको पता है 2 स्वरों के मेल से कोई विकार उत्पन्न होता है और नया स्वर उत्पन्न होता है। तो इसमें विकार उत्पन्न होने पर ए अथवा ओ बनेंगे और एक इस री से बनेगा अर, और पीछे बच गए। देखिए इसमें से निकल के आ रहा है ए और ओ, तो यहाँ आ गए, और ए और औ जो है वो यहाँ बच गए, ए औ। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखना, इतनी जबरदस्त ट्रिक है ये। अब यण संधि, यण संधि में संधि होने पर क्या बनेगा, देखिए अब य, इस य से आपको याद करना है य व र। अयादि संधि, अयादि संधि में संधि होने पर क्या बनेगा, आपको इस अय से याद करना है अय, आय, अब और आव। देखिए इन दोनों को इससे मिला देना है, इन दोनों को इससे मिला देना है, इसको इससे मिलाना है, इन दोनों को इससे मिलाना है और इन दोनों को इससे मिलाना है, इनको इससे मिलाना है, इन दोनों को इससे मिलाना है, इसको इससे मिलाना है, इसको इससे, ओ को अ से, आउ को आव से। यानी जैसे मैंने ऊपर बताया आपको गुण संधि, तो गुण संधि के अंदर जहां पहले शब्द के अंत में तो अ अथवा आ में से कोई स्वर होगा और दूसरे शब्द के शुरू में ई अथवा ई होंगे, तो दोनों मिलकर के ए बन जाएंगे। अगर ऊ अथवा ऊ होंगे तो दोनों मिलकर के ओ बन जाएंगे, और री होगा तो दोनों मिलकर के अर बन जाएंगे। जैसे देखिए आप, और पहचान कैसे करेंगे, जैसे ये कुछ शब्द लिखे हुए हैं, अब इसमें से वृद्धि संधि, सॉरी गुण संधि किसमें है, तो जहां संधि हो रही है वहां ए अथवा ओ की मात्रा है। जिन शब्दों में ए अथवा ओ की मात्रा है उनके अंदर गुण संधि है। जैसे ये देखिए आप, सुरेंद्र, ए की मात्रा है तो इसके अंदर गुण संधि है। इसी प्रकार, और देखिए आप ये परोपकार, इसमें ओ की मात्रा है तो इसके अंदर भी गुण संधि है। अब वृद्धि संधि किसमें है इन शब्दों में से, तो जहां संधि हो रही है वहां ए और औ की मात्रा है। जिन शब्दों के अंदर ए की मात्रा है, जैसे देखिए आप मतैक था, इसमें ए की मात्रा है तो इसमें वृद्धि संधि है। और औ की मात्रा, ये देखिए परमौज, तो इसमें भी वृद्धि संधि है। सिंपल सी पहचान है, जहां संधि हो रही है वहां आपको देखना, अगर ए अथवा ओ की मात्रा है उसमें गुण संधि है, वहां अगर ए और औ की मात्रा है तो उसमें वृद्धि संधि है। और यण संधि की पहचान, जहां संधि हो रही है वहां य, व और र के पहले अगर कोई आधा व्यंजन है, देखिए आप इसमें ढूंढिए,
जैसे ये अन्वीक्षण, तो इस व के आगे आधा न है तो इसके अंदर यण संधि होगी। ये अत्यल्प, इस य के आगे आधा त है तो इसमें यण संधि होगी। इसी प्रकार अयादि संधि, तो जहां संधि हो रही है वहां पर अगर अय आय अव आव है तो उसके अंदर अयादि संधि होगी। जैसे ये नाविक, आव, नाव प्लस एक नाविक, तो इसमें अयादि संधि है। इसी प्रकार और देखिए आप, ये विनायक, ये देखिए विनायक, तो इसके अंदर भी अयादि संधि, आय बीच में आ रहा है, आय विन, ये देखिए विनय प्लस अक विनायक, आय हो गया, तो इसके अंदर ये। इसके अलावा ये देवालय, देव प्लस आलय, इसमें दीर्घ संधि है। और ये परीक्षा, तो परि प्लस इक्षा, ये इसमें भी अपने दीर्घ संधि है। और अर ये वाला इसमें गुण संधि है, सॉरी इसमें जो है वो यण संधि है। ये त के आगे, ये मात्र त के भी आगे आधा र आ रहा है, त से जस्ट पहले आधे र, तो ये इसमें भी यण संधि है। कैसे हो रही है देखिए आप। और जैसे देखिए, जैसे मैंने आपको इस ट्रिक्स को देखिए, आप इस ट्रिक्स को देखना है कि पहले शब्द के अंत में तो अ अथवा आ में से कोई स्वर होगा, अ अथवा आ में से, और दूसरे शब्द के शुरू में ई अथवा ई में से कोई स्वर होगा। और अ और ई मिलेंगे तो भी ये बनेगा, अ और ई मिलेंगे तो भी ये बनेगा, आ और ई मिलेंगे तो भी ये बनेगा, आ और बड़ी ई मिलेंगे तो भी ये बनेगा। जैसे देखिए आप, सुर प्लस इंद्र, तो ये अ, और इस शब्द के अंत में अ स्वर है। इस जो ये व्यंजन होता है, प्रत्येक व्यंजन में स्वर जो है वो शामिल होता है, इसमें स्वर अ स्वर शामिल है। तो ये इसके अंत में अ है और ये ई, तो ये अ और ई मिलके ए बन गए, तो सुर प्लस इंद्र हो गए सुरेंद्र। इसी प्रकार नर प्लस ईश, ये अ और ई मिलके हो गए ए। मैंने ये ऊपर बताया आपको, इस सूत्र को देखिए आप। बस पहले गुण और वृद्धि, ये दोनों जो संधियां मैंने बताई है, इनमें पहले शब्द के अंत में तो अ अथवा आ में से ही कोई स्वर होगा। और गुण संधि में दूसरे शब्द के शुरू में अगर ई अथवा ई है तो ए बन जाएगा, उ और उ होंगे तो ओ हो जाएगा। ये तो होंगे ही दूसरे पहले शब्द के अंत में तो इनमें से कोई एक स्वर हो गई। दूसरे शब्द के शुरू में अगर ये स्वर हुआ तो ये बन जाएंगे, ये हुआ तो ये बन जाएंगे, और ये हुआ तो ये बन जाएंगे, और ये हुआ तो ये बन जाएगा, और ये हुए तो ये बन जाएगा। तो जैसे ये देखिए आप, पर प्लस उपकार, तो इसका अ और इसका उ, अ और उ मिलके ओ बन गए, तो ये हो गया परोपकार। इसी प्रकार ये महा प्लस उदय, तो ये आ और उ मिलके भी ओ बनेंगे। मैंने बताया था आपको, अ और उ मिलके भी ओ बनेंगे और आ और उ मिलके भी ओ बनेंगे। तो ये आ और उ, ये दोनों, इसका आ और इसका उ मिलके ओ बन गए, तो महा प्लस उदय हो गया महोदय। इसी प्रकार मैंने बताया है, अ और री मिलके भी अर बनेंगे, आ और री मिलके भी अर बनेंगे। तो महा प्लस ऋषि, इसका आ और इसका री मिलकर के अर बन गया, तो ये हो गया महर्षि। तो दोस्तों आपको इस एक लाइन को ढंग से याद करना है। इसी प्रकार हम देख लेते हैं वृद्धि संधि। तो देखिए आप, ये वृद्धि संधि, तो पहले शब्द के गुण और वृद्धि संधि में पहले शब्द के अंत में अ अथवा आ में से ही कोई स्वर होगा, जो मैंने आपको पहले बताया है। और दूसरे शब्द के शुरू में अगर ए अथवा ए है तो ए बन जाएगा। तो ये मत प्लस एकता, तो इसके अंत में तो अ स्वर है और ये इसके शुरू में ए स्वर है, ये जो मैंने बताया है। तो अ और ए मिलके जो है वो ए बन जाएंगे, ये बताया मैंने, अ और ए मिलके ए बन जाएंगे। अगर पहले शब्द के अंत में तो इनमें से ही कोई स्वर होगा, दूसरे शब्द के शुरू में इन दोनों में से कोई भी स्वर हो, भले ये स्वर हो भले ये स्वर हो, नया स्वर ये बनेगा, नया स्वर जो है वो ए बनेगा, तो ये हो जाएगा मतैकता। उसी प्रकार सदा प्लस एव हो जाएगा सदैव, यानी ये आ पहले शब्द के अंत में आ स्वर है, दूसरे शब्द के शुरू में ए स्वर है, ए स्वर, तो ये आ और ए मिलके भी ए बन गए। पहले शब्द के अंत में तो इनमें से ही कोई स्वर होगा, दूसरे शब्द के शुरू में इन दोनों में से कोई भी स्वर होगा तो ये बनेगा। और अगर ओ होगा तो औ बनेगा, और औ होगा तो भी औ बनेगा। जैसे ये देखिए, परम प्लस ओज, तो इसका अ और ओ मिलके औ बन गए, ये हो गया परमोज। इसी प्रकार यथा प्लस औचित्य, तो ये आ और ये औ मिलके बन गए
औ, ये मैंने बताया। आ और ओ मिलके भी औ बनेंगे, आ और औ मिलके भी औ बनेंगे। तो ये हो गया हितोचित्य। यानी दोस्तों आपको इस एक लाइन को ढंग से याद करना है, इन चीजों को रटना है और बिल्कुल गुण और जो ऊपर दोनों लिखे गुण संधि और वृद्धि संधि, इनमें पहले शब्द के अंत में अथवा आप में से ही कोई स्वर आएगा और दूसरे शब्द के शुरू में ये स्वर आएंगे तो उसमें गुण संधि है। और ई होगा तो ए बन जाएगा, ऊ होगा तो ओ बन जाएगा, री होगा तो अर बन जाएगा, ए आई होगा दूसरे शब्द के शुरू में, पहले शब्द के अंत में तो यही स्वर आएंगे। मैंने आपको बार बार बताया है, दूसरे शब्द के शुरू में अगर ए आई है तो ए बन जाएगा, दोनों मिलके नया स्वर बन जाएगा। और ओ तो औ है तो दोनों मिलकर नया स्वर औ बन जाएगा। और मैंने पहचान आपको बता दी पहले कि जहां संधि हो रही है, इसी ट्रिक्स के आधार पर कि जहां संधि हो रही है वहां अगर ए अथवा ओ अथवा अर है, जैसे इसमें देखिए आप सुरेंद्र में मैंने बताया था आपको ए है तो इसमें अंदर गुण संधि है, ये परोपकार में ओ है तो इसमें भी गुण संधि है। और ए की वृद्धि संधि देखिए इसमें वृद्धि संधि है, ए की मात्रा है और औ की मात्रा, ये औ की मात्रा है तो इसके अंदर वृद्धि संधि है। तो दोस्तों आपको इस ट्रिक्स को याद करना है, इसको रटना है। यण संधि की पहचान मैंने आपको बता दी कि य व अथवा र के आगे आधा व्यंजन, ये देखिए व के आगे आधा न, और ढूंढिए इसमें से ये य के आगे आधा त, तो इनमें यण संधि है। तो दोस्तों आपको इस एक लाइन के ट्रिक्स को याद करना है। और मैं इसी संधि का दूसरा भाग बहुत जल्द अपलोड करूंगा, आप उसको भी देखना। पूर्व में मैंने बहुत शॉर्ट वीडियो बनाया था 10 मिनट के अंदर, ताकि मैंने 10 मिनट में पूरी स्वर संधि क्लियर कर ली थी, लेकिन उसमें बड़ा तेजी से बताया था। मेरा टारगेट था कि 10 मिनट के अंदर अंदर मैं इस वीडियो को कंप्लीट करूं, तो इसलिए मैंने उसको बड़ा ही तेजी से बनाया था। इस बार मैंने थोड़ा धीरे बनाया है, बड़ा वीडियो क्या है लोग देखते नहीं है इसलिए। तो दोस्तों आप प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जो इसके यूट्यूब का जो बेल आइकन है उसको दबाइए ताकि आपको नया वीडियो अपलोड होते ही जो है सूचना मिल जाएगी। धन्यवाद।